लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल अभी से तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष इसी कोशिश में है कि वो सत्ता पर काबिज हो जाए, तो सत्ताधारी बीजेपी सत्ता बरकरार रखने के लिए जुट गई है। चुनाव को देखते हुए तेलंगाना के सीएम केसीआर अब विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर निकल गए हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या है केसीआर की मुहिम, देखिए ये रिपोर्ट। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही सत्ता में आने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। वहीं अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर निकल गए हैं और उनकी इस मुहिम को लेकर अब बीजेपी को डर भी सताने लगा है। अगर केसीआर की मुहिम विपक्ष को एक साथ लाने में असरदार साबित होती है, तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। केसीआर ने सत्ता पक्ष के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जिससे बीजेपी कहीं न कहीं घबराई हुई है। वहीं इस मुहिम को छेड़ने का मकसद बीजेपी को कमजोर करने के साथ साथ तेलंगाना से बीजेपी को गायब करना भी है। दरअसल बीजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना पर फोकस है, तो वहीं कांग्रेस वहां कमजोर होती नजर आ रही है। इसी कारण तेलंगाना ने कांग्रेस को मजबूत और बीजेपी को कमजोर करने के लिए ये मुहिम चलाई है। सभी दलों को साथ लाने के लिए केसीआर ने हर दल के नेताओं से मुलाकात की है और जल्द ही कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले भी टीआरएस प्रमुख 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले ऐसी ही मुहिम निकाल चुके हैं, लेकिन इस बार फर्क ये है कि उनकी मुहिम तब शुरू हुई है जब आम चुनाव में अभी 2 साल बचे हुए हैं। अब केसीआर की इस मुहिम से विपक्षी एकजुटता को लेकर फायदे जो भी हों, लेकिन उनकी मुहिम सरकार और सत्तारूढ़ दल को विचलित करने वाली जरूर है और अन्य विपक्षी दलों को राह दिखाने वाली है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं अब एक बार फिर उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने बेरोजगारी से लेकर महंगाई के मुद्दे पर सरकार की जमकर घेराबंदी की है। साथ ही ऐसे सवाल भी पूछ लिए जिससे योगी से लेकर मोदी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ सकती हैं। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तेजी से विकास दर नीचे जा रही है, उतनी ही रफ्तार से बेरोजगारी दर ऊपर आ रही है। पीएम मोदी हर मंच से लोगों को रोजगार मिलने का दावा करते हैं, लेकिन नतीजे बताते हैं कि देश में करोड़ों लोगों को नौकरी की दरकार है। बावजूद इसके सरकार है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। केंद्र की इसी बेरुखी को लेकर विपक्ष तो उसे घेर ही रहा है, वहीं खुद के सांसद भी सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? ये जानना हर नौजवान का हक है। वरुण गांधी के ये सवाल सरकार की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। वैसे भी नोटबंदी से लेकर जीएसटी, किसानों से लेकर गरीबों के मुद्दे पर वरुण गांधी केंद्र के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। कुछ दिन पहले ही पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी की योगी सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए तय की गई पात्रता को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सारे मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो देंगी। उन्होंने अपनी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनावों में। वरुण गांधी के ये तल्ख तेवर लगातार सरकार की मुश्किलों को बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया